जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ, आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। ठीक है, क्या मतलब इसका, आई बाय अ टीवी, मैंने एक टीवी खरीदा कितने में, 10,000 रुपीज में। फिर मैंने कहा कि भाई मैं टीवी को 20% प्रॉफिट पे बेचता हूं। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि भैया तो मुझे टोटल मनी जो होगी कितनी प्राप्त होगी। ठीक, यानी कि 10,000 में उसने खरीदा है और 20% प्रॉफिट पे बेचना है। अब ये 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जो 10,000 है उसका 20% उसे क्या मिल जाए, प्रॉफिट भी मिल जाए। ठीक है, तो कितने रुपए में बेचेगा, तो आइए देखते हैं। पहले तो सीपी बताओ क्या होगा। सीपी क्या होता है, जिस रेट पे खरीदा जाता है, तो सीपी क्या है इसका भैया, 10,000 है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितने का है भैया, 20 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा आपको परसेंटेज पे। क्लियर। अब देखिए ये जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिखा है ना, नंबर में तो वैल्यू नहीं दी है, 20% हो रहा है। 20% प्रॉफिट किसका, 10,000 का। सो प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ 10,000। ये स्टेप समझने वाली है इसमें। प्रॉफिट क्या है, 20% है, कितने का, 10,000 का। 20/100 मल्टीप्लाई 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ऊपर कितना बचा, 20 और 100 बचा। 20 और 100 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गए 2,000। यानी कि उसे प्रॉफिट कितने का होगा, 2,000 का होगा। यानी कि 20% इक्वल टू कितना होगा, 2,000 होगा कि नहीं होगा। क्लियर। आइए नाउ एसपी इक्वल टू, फिर एसपी क्या होता है, एसपी क्या होगा, सेल कितने पे सेल करना है, 20% प्रॉफिट भी होना चाहिए। उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या था, 10,000 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट भी ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए सेलिंग प्राइस कैसे होगा उसका, वो चाहता है जिस रेट पे उसने खरीदा है उसमें उसके प्रॉफिट को ऐड करके तो बेचेगा। वो 20% को क्या करेगा, वो ऐड करेगा। बात समझ में आ गई। तो 20% क्या निकाला हमने, 2,000 निकाला। तो देखिए 10,000 प्लस 2,000 और दोनों को ऐड कर दिया और आ गया 12,000। यानी कि वो टीवी जो अपनी बेचेगा वो कितने में बेचेगा, 12,000 में बेचेगा। क्लियर। थर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज 12,000। क्लियर, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या लिखा है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, सी लॉसेस 20%, व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट। क्या कह रहा है कि जूही जो होती है अपनी वॉशिंग मशीन को बेचती है, कितने में बेचती है, रेट 30,500 रुपीज में, और कह रही है उसको बेचने पर 20% का लॉस होता है। ठीक है, कितने का, 20% का लॉस होता है। तो पूछ रहा है भैया उसने मशीन खरीदी कितने में थी। अच्छा, लॉस कब होगा, जितने रुपए में उसने खरीदी है उसी पे तो उसका लॉस निकलेगा, कि जितने पे बेची है उतने पे लॉस निकलता है। जितने पे उसने खरीदी है उतने रुपए का क्या होगा, उसे लॉस होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, समझिए, अब मैंने इसको 80 रुपए में बेच दी है, तो मुझे लॉस किस पे हुआ, इस 100 पे या इस 80 पे, मुझे बेचने पर लॉस होगा कि खरीदने पर लॉस होगा। बात समझ में आ रही है। तो 100 में मैंने कोई खरीदा था और 80 में बेचा, तो मुझे लॉस हो रहा है ना। कब पता चल रहा है, क्योंकि मैंने 100 पे खरीदा था इसलिए मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, तो कितने का लॉस हुआ, 20 का माइनस कर देंगे। ऐसे ही हमें इसमें समझना है। ठीक है, तो आपको एसपी दिया हुआ है कितना, बेच रही है ना वो, बेचना क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपको 13,000। परसेंटेज ऑफ लॉस दिया है 20%। परसेंटेज ऑफ लॉस कितना दिया है, 20% दिया है। तो आपको परसेंटेज ऑफ लॉस दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ लॉसेज है ना, तो लॉस निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए, और लॉस निकालेंगे किस पे, लॉस निकलेगा आपका सीपी पे। ये तो दिया है एसपी, ये तो बेच दिया ना। अब पता कैसे चला आपको लॉस हुआ, तो आपने किसी वी नंबर पे आपने खरीदा होगा ना, उस नंबर में से आप क्या करेंगे,
इसे लॉस को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर मिलेगा। तब देखिए लेट एसपी हमें नहीं पता था, सॉरी सीपी हमें नहीं पता था, तो सीपी हमने मान लिया। लेट सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है एक्स, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो इसी एक्स पे क्या निकालोगे 20% लॉस निकालोगे। लॉस इक्वल टू फिर क्या होगा 20% ऑफ एक्स, एक्स पे तो लॉस हुआ है ना आपको, 20% ऑफ एक्स निकाल लिया आपने। तो जब निकालोगे तो क्या आएगा 20/100 मल्टीप्लाई एक्स, तो याद आएगा 20x/100। ठीक है, एसपी क्या होता है, सीपी माइनस लॉस होता है कि नहीं। एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है आपका, सीपी माइनस का लॉस। ठीक है, सीपी में से लॉस माइनस कर दोगे तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस और क्या लिखा हुआ है, आपने कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या कर दिया है, माइनस किया है, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया था 13,500 आपने लिख दिया यहाँ पे, सीपी जगह एक्स लिख दिया। लॉस क्या था आपका, लॉस आपका था ये, आपने लिख दिया। क्लियर। अब देखिए, अब ये दोनों फ्रैक्शन में आ गए कि नहीं आ गए बताइए, और माइनस का साइन लगा है तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं एलसीएम लिया, तो 100 और 1 का एलसीएम मैंने लिया तो 100 आ गया। और इस 1 से जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो 100 टाइम जाएगा, और उस 100 का ऊपर x में क्या किया मैंने मल्टीप्लाई, तो 100x माइनस 100 से 100 1 टाइम में जाएगा, और 1 का 20x में किया मल्टीप्लाई, जब 20x आ गया, ये जैसा लिखा था वैसा लिख दिया। 100x में से 20x क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों की वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो आप देखिए फिर यहाँ पे माइनस किया तो आ गया 18x/100। क्लियर। अब आ गया, अब इसका क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, 18 का 1 में हो जाएगा और 100 का 13,500 में। तो देखिए 13,500 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, और ये आ गया 18x। क्लियर। अब देखिए 18x इसके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा। ठीक, अपॉन में गया ये, और ऊपर मैंने 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 8 से मैंने इसको पूरे को काट दिया। ठीक है, जब काट देंगे तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू कितना आ गया 16,875। यानी कि ये वो कॉस्ट है जिस पे उसने क्या किया था, अपनी वॉशिंग मशीन को खरीदा था। कितने में खरीदा था 16,875 में खरीदा, बेच कितने में रही है 13,500 में। ठीक है, तो लॉस होगा ना उसे। सो सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन इज 16,875, ये आपका आंसर है। और देखिए इस सवाल को एक तरीके से और किया जा सकता है, सेकंड मेथड यहाँ पे देख लीजिए। एसपी आपका लिखा हुआ है, एसपी दिया है और लॉस परसेंटेज आपको दिया है 20%। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला है ये 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। ये फॉर्मूला आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी अप्लाई कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता, लॉस की जगह पे प्रॉफिट हो जाता, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में अंतर केवल इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे लॉस पूछ लिया और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रॉफिट दिया था। ठीक है, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें लॉस परसेंटेज दिया था तो लॉस हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग अगर करोगे तो लॉस की जगह क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, माइनस दोनों में रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए लॉस परसेंटेज कितना रहा 20 था, मैंने रख दिया, और बाकी सब फॉर्मूला सेम टू सेम लिखा हुआ है। क्लियर। 100 में से 20 गए 80 बचा, 80/100 मल्टीप्लाई सीपी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जब सीपी अब क्या करेंगे, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, देखिए मैंने कर दिया, और 80 सीपी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ये 80 सीपी, राइट। यहां से टर्म अलग है 80 सीपी। अब देखिए यहां पे ये 80 सीपी है। ठीक है, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा सीपी इक्वल टू अपन में 80 आ गया, और डिवाइड कर दोगे 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए वो नीचे वाली टर्म आ गई पूरी है, सीपी आ जाएगा तुम्हारा ये। तो आप दोनों तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपके सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।